भगवान जिसको कल्याणकारी कहते हैं, तो हम बच्चों को आकर के कल्याण हमारा करने के लिए बाबा हमको ज्ञान के रत्नों से हमारी झोली भरते हैं। ये ज्ञान रत्न ही हमारे लिए एक शक्ति का काम करते हैं, एक गदा का काम करते हैं, अस्त्र शस्त्र का काम करते हैं। तो बाबा ने हमको मुख्य शिक्षा दी। इस साधारण सिंपल शिक्षा से नारी लक्ष्मी नर नारायण कैसे बने। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम अपने मुख को पहले शंख बनाओ। जैसे शंख पवित्र ध्वनि का सूचक है। कोई बड़ी आरती होती है, मंदिर में बड़ा कार्य होता है, शंख बजाते हैं। बहुत बड़ा यज्ञ होता है तो भी शंख बजाते हैं। श्रेष्ठ कार्य होता है तो शंख बजाते हैं। तुम बच्चे मुख को अपना शंख बनाओ, अर्थात शंख समान पवित्र वाणी बोलो, क्योंकि वाणी का बहुत प्रभाव पड़ता है अपने ऊपर भी और दूसरे पर भी और प्रकृति पर भी। दूसरा बाबा ने कहा, बच्चे अपनी घोट तो नशा चले, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ। अनादिकाल में मैं आत्मा क्या थी, मेरे कितने गुण थे, और आदिकाल में भी मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थी। तो ये बात बुद्धि में आने से आंखों में जैसे काजल आ जाता है, बुद्धि में चेतना आ जाती है कि मैं वो आत्मा हूँ जो जिस परमात्मा पिता की संतान, परमात्मा मेरा पिता जो सागर भंडार और दाता है, उसकी मैं संतान भी मास्टर सागर भंडार हूँ। जैसे बाप गुणों का सागर है, मैं भी उनकी रचना हूँ, और मेरा निवास स्थान तो ब्रह्मलोक है, जहाँ से मैं आत्मा इस सृष्टि पर खेल खेले आया हूँ। ये कोई पक्का रिलेशन नहीं है, ये तो हम सिर्फ केवल पार्ट बजाने के लिए निमित्त बने हैं। कोई किसी की माँ है, कोई बहन है, कोई बेटी है, बेटा है। तो जिसके पास ये बुद्धि में ज्ञान रहता है, सिंपल हम पार्टधारी एक्टर हैं, और ये पार्ट बदलता रहता है। थोड़े थोड़े समय का पार्ट हमें मिला है। हमने इसी प्रकार 84 जन्म लिए। कैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। अब हम बाबा की गोद में हैं। यही समय है जो पिता परमात्मा से हम अपना भाग्य बना सकते हैं। यही केवल समय है, और इसी समय ही हमने पिछले जो पाप कर्म हमारे से हो चुके हैं, भूल के कारण, अज्ञानता के कारण, उनको भी हम भस्म कर सकते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अपनी स्थिति बना सकते हैं। पुण्य का खाता इसी समय ही जमा कर सकते हैं, अभी नहीं तो कभी, क्योंकि हम अभी ईश्वरीय संतान हैं। ब्राह्मण कुलभूषण है, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्ति। तो जब हम इन बातों को बुद्धि में रखते हैं, तो कोई भी कर्म हम करते हैं, हमारा कर्म ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप रहता है। तो जिससे हम कर्म के बंधन में नहीं बनते। कर्म करते हैं, कर्म करते हुए भी न्यारे रहते हैं, किसी भी कर्म के लगाव में नहीं आते, क्योंकि बुद्धि में पूरा पक्का समा गया है, कराने वाला करा रहा है, हम तो केवल निमित्त हैं। तो बाबा की कितनी हम महिमा करें कि बाबा आपने आकर के हमारा तीसरा नेत्र बुद्धि का खोल दिया। हम तो उलझन में थे, आपने मार्ग दिखाया। हर समय हम पाप ही करते थे, पापों से भरपूर हो रहे थे। बाबा आपने इतनी हम पर कृपा की है, पिछले पाप कर्म भी हमारे भस्म करा रहे हो, और आगे के लिए पुण्य का खाता जमा करा रहे हो।
तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई बातें अनेक आएंगी क्योंकि रावण का राज्य है, लेकिन मैंने तुम्हें ज्ञान की गदा दी है, इस ज्ञान की गदा से तुम विजयी बनो। और चौथी बात, कभी भी संसार को, इस अपने कारोबार को छोड़ने का नहीं सोचो, लेकिन रहते हुए वहाँ पर न्यारे और प्यारे बन के दिखाओ। प्रभु प्रेम में हल्के रहो। अगर कार्य छोड़ के चले जाओगे, परिवार छोड़ के चले जाओगे, तो फिर कैसे न्यारे बनोगे? युद्ध के मैदान से अगर चले जाओ, कहो मैं तो विजयी हूँ, युद्ध किया नहीं तो विजय कहाँ से हुई? तो बाबा हमको कहते हैं बच्चे, ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, यही कुरुक्षेत्र है। यहाँ पर तुम्हें इन 5 विकारों पर भी जीत प्राप्त करनी है। माया आएगी, परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन तुम्हें माया जीत, प्रकृति जीत बनना है, तभी तो तुम विश्व जीत बनोगे। और बाबा कहते हैं इसी समय मैं तुम्हारा पुण्य का खाता जमा कराता हूँ कि बच्चे तुम सर्व आत्माओं की जोत जगाओ। जितना तुम आत्माओं का कल्याण करोगे, उसमें तुम्हारा भी कल्याण समाया हुआ है। तभी तो कहा लाली मेरे लाल की, जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे घी हाथ, जो हाथ से घी डालेगा उसके हाथ में भी तो सुगंध आ जाती है। तो बच्चे पुण्य का खाता तभी जमा होता है जब हम बाबा की याद में रह करके अपनी जीवन बिताते हैं, तो बाबा ही पुण्य का कार्य करवाते हैं। तो ये समय है हमारा भाग्य बनने का, फिर सारा कल्प बैठ के हम खाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस समय कमाई करो, अपना समय, श्वास, शक्तियाँ ज़रा भी तुम्हारा वेस्ट ना जाए। तुम खुशी में रहो कि भगवान पिता परमात्मा हमारा भाग्य बना रहे हैं। तो मैं कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। परमात्मा आकर के हमारी पालना करते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं और हमें विक्रमाजीत बना करके पुराना खाता समाप्त करके फिर हमें अपने घर वापस ले जाते हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। और यही इसी समय को हमें सफल करना है, हमारा समय वेस्ट ना है। अच्छा, आज बाबा को